अल-फातिहतु इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व क़ासिम अर्ज़ाक़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा क़ाइदे अहले सुन्नत नब्बाज़े क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुर रहीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा नज़र मोहम्मद साहब क़िबला नईमुल क़ादिरी व नक़ीब अहले सुन्नत उम्दतुन नज़मा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब क़िबला रज़वी व आलिम नबील फ़ाज़िल जलील जामिअ माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा नोमान साहब क़िबला अलीमी व दीगर बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत व बिरादराने अहले सुन्नत व पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर इश्को मस्ती में झूम झूम कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन तहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखरीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार आमिना के लाल जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद अरबी अरवाहो नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जिनकी शान ये है कि चले जब हुजूर सोए फलक बलगल उला बिकमालिही। सुभानअल्लाह। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीओ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। आइए उसी नबी और आले नबी की बारगाह में खादिमाना गुलामाना आशिकाना अंदाज में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं
वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। और उनकी आता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरो माह जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। अगर आप उर्दू समझते हैं तो बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में जब की आया इस्यां शिआर बंदा, महशर में जब की आया इस्यां शिआर बंदा, था मुस्तरिब की देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यार ये बात सच है कि आला हजरत सिर्फ 100 से जायद उलूम फनून के जानकार ही नहीं थे, बल्कि आला हजरत हर फन के इमाम थे। आला हजरत को हर फन के अंदर महारत हासिल थी। आला हजरत हर फन के अंदर आप कायद की हैसियत रखते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए कहने वाले ने कहा, अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, इश्के नबी का पैकर असरारे दी का महरम। अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, इश्के नबी का पैकर असरारे दी का महरम। जिसका कलाम हद्दे शरअ अदब का संगम, मुख्तार जिसको पढ़ के कहता है सारा आलम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात, मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शर्फे जमील हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलीशान है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला स्टेज पर जलवागर है। ये उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ जो इस्तिफहाम है वो इस्तिफहाम इनकारी है, जिसका साफ सुथरा मतलब ये होता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं है, दोनों की हैसियत एक जैसी नहीं है, दोनों का मकाम व मर्तबा एक जैसा नहीं है। हालांकि ये वो मजहब इस्लाम है जो दुनिया से फर्क और तफरीक का मामला खत्म करने के लिए आया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते हैं, नबी ने ऐसे माहौल में आंखें खोली है, नबी ऐसी सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं जहां पर कदम कदम पर फर्क किया जाता था, जहां रंगो नस्ल की बुनियाद पर तफरीक की जाती थी, अरबी और अजमी की बुनियाद पर तफरीक की जाती थी, जबानो बयान की बुनियाद पर तफरीक की जाती थी, जहां पर को गोरे और काले की बुनियाद पर तफरीक
तफरीक की जाती थी, जहाँ खानदान और कबीले की बुनियाद पर तफरीक की जाती थी, जहाँ एक खानदान के लोग दूसरे खानदान के लोगों को अपनी हैसियत के बराबर नहीं समझते थे, जो गोरे थे वो काले को इंसान नहीं समझते थे, जो शहरी थे वो देहातियों को अपने जो है बराबर नहीं समझते थे। यानी इफरातो तफरीद का मामला ये था कि हर मकाम पर उतार चढ़ाव रखा जाता था, हर मकाम पर घटाव बढ़ाव रखा जाता था, हर मामले में तफरीक की जाती थी। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते हैं, नबी हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाते हैं, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयज़ा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अबयज़ा इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, किसी देहाती को शहरी पर फजीलत नहीं है, किसी शहरी को देहाती पर फजीलत नहीं है, किसी अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं है और किसी गरीब को अमीर पर फजीलत नहीं है। कोई कबीला और कोई खानदान किसी से फजीलत वाला नहीं है, किसी से अफजलो आला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफरीक की तमाम दीवारों को मिसमार किया है। नबी ने समाज से तमाम तर उतार चढ़ाव का नबी ने खात्मा किया है और तमाम तर लोगों को नबी ने ला करके एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया है, एक ही प्लेट सब में खड़ा कर दिया है, जिसकी तर्जमानी करते हुए कलंदर लाहौरी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो मजहब इस्लाम ने पैगाम मुसावात दिया है, मजहब इस्लाम ने बराबरी का पैगाम दिया है, मजहब इस्लाम ने सबको एक जैसा हक दिया है, मजहब इस्लाम ने सबको ला करके एक सब में खड़ा कर दिया है। न किसी को गोरे और काले पर की बुनियाद पर फजीलत है, न किसी को अरबी और अजमी की बुनियाद पर फजीलत है, न किसी को दौलत और मालदारी की बुनियाद पर फजीलत है, न किसी को शहरी और देहाती की बुनियाद पर फजीलत है। इस्लाम ने ऐसा पैगाम दिया है जो आफाकी पैगाम है, जो सारी कायनात के लिए पैगाम है। लेकिन उसी मजहब इस्लाम का कानून है, उसी मजहब इस्लाम का दस्तूर है, उसी मजहब इस्लाम का ऐलान है, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और अनजान बराबर हैं? इसका साफ मतलब ये है कि जानने वाले और अनजान बराबर नहीं है, बल्कि दोनों की हैसियत अलग अलग है, दोनों का मकाम अलग अलग है, दोनों का मर्तबा अलग अलग है। हमने उसी कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता आखिर अहले इल्म का मर्तबा क्या है, अहले इल्म की शान क्या है, अहले इल्म का दर्जा क्या है? वो कुरान जो हर चीज को वाज़ेह तौर पर बयान करता है, वो कुरान जिसके अंदर हर शय का बयान मौजूद है, उसी कुरान का ऐलान है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शै। हर चीज का वाज़ेह बयान कुरान के अंदर मौजूद है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। यानी खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बयान कुरान के अंदर न हो। जमीन का बयान कुरान में है, आसमान का बयान कुरान में है, चांद का बयान कुरान में है, सूरज का बयान कुरान में है, सितारों का बयान कुरान में है, पहाड़ों की बुलंदी का बयान कुरान में है, दरिया की रवानी का बयान कुरान में है, आबशारों के तरन्नुम का बयान कुरान में है, नमाज का बयान कुरान में है, रोजे का बयान कुरान में है, हज का बयान कुरान में है, ज़कात का बयान कुरान में है, हुकूकुल्लाह का बयान कुरान में है, हुकूकुल इबाद का बयान कुरान में है। कायनात की कोई ऐसी शय नहीं है जिसका बयान कुरान के अंदर न हो। कुरान हर चीज को बयान करता है, यहाँ तक कि माँ की गोद से लेकर के
कब्र की गोद तक हमें क्या करना है, किस मोड़ पर किस तरह चलना है, हमें जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव कैसा रखना है। कुरान ने हर चीज को बयान कर दिया है, बड़े सुनहरे अंदाज में बयान किया है। लेकिन ये हमारी शोमीय किस्मत है, हमारी महरूमी है, हमारी हिरमा नसीबी है कि आज हमारे पास अखबार पढ़ने का टाइम है, हमारे पास टीवी देखने का टाइम है, हमारे पास चौराहे पर बैठ करके किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू तार तार करने का टाइम है, होटलों पर बैठ करके एक दूसरे की बकवास सुनने का टाइम है, एक दूसरे की गीबत करने का टाइम है। यानी मुसलमान के पास हर काम के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, तिलावत कुरान के लिए नहीं है, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान को देखने का टाइम नहीं है। जब कुरान पढ़ने की बात आती है तो मुसलमान अपनी मसरूफियत बयान करता है, अपना बिजी होना बयान करता है। हजरत हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम कुरान पढ़ सके। याद रखिएगा, आज जो दुनिया के अंदर हमारी तस्वीर बनी हुई है, कई हमारे बच्चों के सीनों पर गोलियों का निशाना लगाया जाता है, हमारे बच्चों के खून से होलियां खेली जाती है, हमारी माँ और बहनों की इज्जत आबरू का जनाजा निकाला जाता है, हमारी मस्जिदों पर हमला है, हमारे मदारिस पर हमला है, हमारी खानकाहों पर हमला है, मुकद्दसात इस्लाम पर हमला है। आज इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की नापाक कोशिशें चल रही है और मुसलमान सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुसलमान अपनी जो है अपनी मजबूरी का ये खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। याद रखिएगा, आज जिस मोड़ पर आप खड़े हैं ये ना योगी की देन है, ना मोदी की देन है, किसी का कसूर नहीं है, यह हमारे आमाले बद का नतीजा है, हमारी बदकिरदारियों का नतीजा है, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है। कलंदर लाहौरी ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप जो तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं उसकी वजह यह है हमने कुरान से भी रिश्ता तोड़ लिया है, नबी से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। और याद रखिएगा, जब आदमी कुरान से रिश्ता कमजोर कर लेगा, कुरान से दूर हो जाएगा तो नबी से धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएगा। क्योंकि जब कुरान बंदा पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान से लगाव रखता है तो नबी की अजमतें उसके सीने में जागजी होती चली जाती है, बेबस होती चली जाती है। इसलिए कि कुरान जहां पर हिदायत की किताब है, कुरान जहां पर रहनुमाई हमारी करता है, वहीं पर मुस्तफा की नात भी बयान करता है, मुस्तफा की तारीफ भी बयान करता है, मुस्तफा की अजमत का कुरान खुतबा भी पढ़ता है। अरे नबी का हाथ देखना है तो कुरान की आयत करीमा पढ़ो, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर नबी का चेहरा देखना है तो वह दुहा की तिलावत कर लो, नबी की जुल्फें देखनी है वल्लैली इज़ा सजा पढ़ लो, नबी का सीने पाक देखना है अलम नशरह लका सदरक पढ़ लो, नबी का जिक्र देखना है और रफाना लका जिक्रक पढ़ लो। अगर नबी का सफर मेराज पर जाना देखना है सुबहानल्लज़ी असरा पढ़ लो, अगर नबी का आना देखना है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ लो। इसीलिए तो सरकारे नज़मी ने आज से बहुत पहले कहा था, आगाज से अखीर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कितना अनोखा ढंग है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान पढ़ते जाओगे नबी की मोहब्बत से सीना हमारा मदीना बनता चला जाएगा। क्योंकि कुरान नबी की अजमत का खुतबा पढ़ता है, कुरान नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। कुरान ने ही हमें ये जहन दिया है। अरे नबी को तुम समझते क्या हो, नबी को तुम जानते क्या हो, नबी को तुम पहचानते क्या हो। मेरा नबी तो वो है जिसके अंदर आदम की आदमियत भी है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरा नबी वो है
जिसके अंदर शीश की मारिफत भी है। मेरा नबी वो है जिसके अंदर इब्राहिम की खुल्लत भी है। मेरा नबी वो है जिसके अंदर नूह की शुजाअत भी है, इस्माइल का इनकियाद भी है, हजरत अय्यूब का सबर भी है, हजरत यहया की गिरिया बाजारी भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत लुकमान की हिकमत भी है, हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। और ऐ सुन्नियो, अगर तुम्हें ये शेर समझ में ना आया हो जो कि फारसी का शेर है, तो बरेली के ताजदार का ये कलाम पढ़ लो। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरात, बात लंबी ना हो जाए, मैं अर्ज ये करने चला था, आओ उसी कुरान की बारगाह में चलते हैं जिस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। प्यारे, अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता, हमने कुरान की अजमत को जाना नहीं है, कुरान की अजमत को समझा नहीं है। कुरान अल्लाह की कैसी किताब है, उसके अंदर कैसे रुमूज़ व असरार पिनहा है, उसके अंदर कैसे मोती और जवाहिरात पिनहा है, ऐसे मुसलमानों ने जाना ही नहीं। अरे साइंसदान जिसकी अंत तक कोशिश करने के बाद आज जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, कुरान ने आज से 1400 साल पहले उसको जो है बड़े वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है। वो है कुरान, वो है इस्लामी किताब, वो है अल्लाह का मुकद्दस कलाम। उसी कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बता अहले इल्म का दर्जा क्या है, अहले इल्म का मकाम क्या है, अहले इल्म का मर्तबा क्या है। तो कुरान ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को बुलंदी अता फरमाता है, ईमान वालों को ऊंचा मकाम अता फरमाता है, ईमान वालों की शान को अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। और कैसी बुलंद फरमाता है, तो दूसरी आयत करीमा मौजूद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो। शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो, शर्त यह है ईमान वाले बन जाओ, शर्त यह है तुम्हारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस तरीके से ईमान वालों को बुलंद फरमाया है, उनको अल्लाह ने ऊंचा मकाम अता फरमाया है। लेकिन अहले ईमान की अल्लाह ने आज जो है उमूमन बयान फरमा दिया कि ईमान वालों को अल्लाह बुलंद फरमाता है। लेकिन जब अहले इल्म की बात आती है, इल्म वालों के मकाम और मर्तबा को बयान करने की बात आती है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जो इल्म वाले हैं अल्लाह उन्हें दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। उनकी बुलंदी का आलम कुछ और होता है, उनकी शान का आलम कुछ और होता है। अल्लाह ताला उन्हें दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, जो ईमान के साथ साथ इल्म भी हासिल करेगा, जिसका सीना इल्म मुस्तफ़ा का मदीना होगा, तो फिर अल्लाह उसको दर्जों बुलंदियां अता फरमाएगा। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, चाहे मक्का की सरजमीन हो, चाहे मदीना शरीफ की सरजमीन हो, अल्लाह के नबी ने पहले मदरसे का इंतजाम फरमाया है। आज ये दारुल उलूम जो है अशरफिया चिश्ती ख्याल से है, इस मदरसे का कयाम जो आप देख रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया मामला नहीं है। आज हमारे उलमा जब मदारिस कायम करते हैं, कहीं मकतब की इफ्तिताह होती है, तो कहीं मदरसे का आगाज होता है, तो हमारी ही कौम के लोग जबानें खोलते हैं और कहते हैं मौलाना लोगों को कुछ खाता नहीं, जिसको देखो मदरसा चलाने पर तुल जाते हैं, जिसको देखो मदरसा चलाने पर आमादा हो जाते हैं। कोई इस गली में मदरसा खोल रहा है,
है, कोई उस नुक्कड़ पर मदरसा खोल रहा है, कोई उस चौराहे पर मदरसा खोल रहा है, कोई उस मोहल्ले के अंदर मदरसा खोल रहा है। लेकिन ऐ सूरत के खजूर मुसलमानों, आपका ये भाई कलीमुद्दीन नूरी इतने उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कहना चाहता है, अरे तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं तो इसी मदरसे की देन है, तुम्हारी जबान पर कलमा है तो इसी मदरसे की देन है, अल्लाहु अकबर की सदा है तो इसी मदरसे की देन है, अगर नमाज पढ़ने का तरीका मिला है तो ये मदरसे की देन है। अरे तुम्हारे बच्चों के कान में अगर अजान की पहली सदा जाती है तो मदरसे की देन है, और मर जाते हो नमाज़े जनाजा होती है तो ये मदरसे की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मदरसा की देन है कि आज हमारी टोपियां सलामत हैं, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां सलामत हैं, आज हमारे घरों तक मस्जिद से अजान की सदाएं आ रही हैं, आज मरने के बाद हमें इज्जत के साथ गुस्ल दिया जाता है, इज्जत के साथ कफन दिया जाता है, कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, बच्चे पैदा होते हैं तो अजान दी जाती है, मरने के वक्त नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। ये मदरसे की देन है। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस्लाम का सही चेहरा देखें और वो भी अपने आप को अल्लाह और रसूल के करीब कर ले, तो इन मदरसों को आगे बढ़ाना होगा, इन मदरसों का ताउन करना होगा, इन मदरसों के पीछे कुर्बानी देनी होगी। आओ जरा देखो, प्यारे नबी हैं, मक्का के अंदर नबी ने ऐलान किया है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है। नबी ने कलमे का ऐलान कर दिया है। सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, आपने सुना है, अली ने कलमा पढ़ा, आपने सुना है, हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, आपने सुना है, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा, आपने सुना है। यानी एक के बाद दीगरे लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात इस्लाम को नबी ने उनके सामने रखना शुरू कर दिया है। तो कोई घर में नमाज पढ़ रहा है, कोई जंगल में जाकर के अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई और गोशे तन्हाई देखता है तो वहां जाकर के तालीम हासिल करता है। यानी इस तरीके से इस्लाम पर अमल हो रहा है, इस तरीके से इस्लाम पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आता है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत साद और कुछ सहाबा एक जगह बैठ करके आपस में इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं, इस्लाम के अहकामात को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो कुछ कुफार और मुशरिकीन ने देखा तो जाकर के उन्होंने बदतमीजियां शुरू कर दी, उन्होंने बकवास करना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, कुफ्र का मदरसों से टकराना ये कोई नई तारीख नहीं रही है, बल्कि बड़ी पुरानी तारीख है। लेकिन तारीख गवाह है, ये चांदो सूरज गवाह है, जब भी बातिल ने अगर हक से पंजा लिया है, पंगा लिया है, तो हमेशा बातिल का खात्मा हुआ है, इस्लाम की जीत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन कुफारों मुशरिकीन ने मुसलमानों से जब बातें शुरू कर दी, यानी जो है लड़ाई झगड़े तक बात आ गई, तो उस सहाबी को बर्दाश्त न हुआ। एक ऊंट की लगा हड्डी पड़ी हुई थी और उन्होंने उसी हड्डी से उस काफिर के सर पर मारा, खून का फव्वारा जारी हो गया, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये तो कुफ्र और इस्लाम टकरा रहा है, मुसलमान और काफिर टकरा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर को सरकार ने मुतय्यन फरमा दिया कि यहाँ पर इस्लाम की तालीम दी जाएगी, अल्लाह की इबादत की जाएगी, नमाजों की पाबंदी की जाएगी, जिसे दारे अरकम कहा जाता है। ये इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मदरसे की हैसियत से मुतय्यन फरमा दिया है। अब जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं उसी घर में आकर के इबादत भी कर रहे हैं,
हैं, इस्लाम की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आप जानते हैं उस मदरसे में पढ़ाने वाला कौन है? उस मदरसे में पढ़ाने वाला आमीना का लाल है, मुअल्लिमे कायनात है। वो नबी जिसके सदके में सारी कायनात को वजूद मिला है, वो नबी वहाँ पढ़ाने वाले हैं। और पढ़ने वाले का नाम सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हजरत बिलाल है, हजरत सुहैब है, दीगर अजिल्ला सहाबा है, वहाँ नबी से दीन की तालीम ले रहे हैं। ये तो मक्का के अंदर मदरसे का कयाम था, और नबी जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाते हैं तो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर नबी ने सहाबा को बिठाया और कहा यहाँ पर बैठ करके तुम्हें इस्लाम की तालीम हासिल करनी होगी, इस्लाम के अहकामात को सीखना होगा। तो वहाँ पर बैठ करके जो सहाबा इल्मे दीन हासिल किया करते थे उन्हीं को सहाबे सुफ़ा कहा जाता है, और उन्हीं लोगों ने इल्म की तालीम दीन की तालीम हासिल की है, उन्हीं को सहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तो मेरे नबी ने मक्का के अंदर भी मदरसा कायम फरमाया है, मदीना के अंदर भी मदरसा कायम फरमाया है, और उसके बाद कायम ही नहीं फरमाया बल्कि नबी ने उसे आगे बढ़ाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर इल्म हासिल करने वालों का नबी ने ख्याल फरमाया है, उनकी इमदाद फरमाई है। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, उसी मदरसे के एक मुतअल्लिम है जिनको दुनिया हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है, जिनके हिफ्ज़ हदीस का मामला ये है कि सबसे ज्यादा अगर बाबुल अहादीस में अहादीस मरवी है तो वो हजरत सैयदना अबू हुरैरा की जात है, यही हजरत सैयदना अबू हुरैरा है। एक दिन ऐसा हुआ आपको भूख और प्यास की शिद्दत ने सताया, तो आप जाकर के मदीने की गली में एक मकाम पर खड़े हो जाते हैं। आप खुद बयान फरमाते हैं, मेरे दिल की तमन्ना ये थी यहाँ से गुजरने वाला कोई मुसलमान गुजरेगा, कोई कलमा को गुजरेगा, कोई दीन का मानने वाला गुजरेगा, वो मेरी कैफियत को देख करके मुझ पर रहम करेगा और मुझे खाना न पिलाने के लिए अपने घर ले जाएगा, तो शिकम सेरी हो जाएगी, यानी मैं आसूदा हो जाऊंगा, मेरी भूख और प्यास मिट जाएगी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा खड़े हैं, इतने में क्या देखा कि यारे गारे मुस्तफ़ा खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर होता है। हजरत सिद्दीक अकबर आते हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे आयत का माना और मतलब न पूछना था, लेकिन सिर्फ अपनी भूख और प्यास का एहसास दिलाने के लिए मैंने उनसे आयत करीमा का तर्जमा पूछा, उसकी तफसीर पूछी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब सवाल किया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद वो आगे बढ़ गए। इतने में हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब आए, उनसे भी यही मामला हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया, लेकिन हालात पर गौर व खोज करने के बजाय वो भी अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब मुकद्दर में कुछ और था, किस्मत बेदार होनी थी, किस्मत का जो है सितारा जब उरूज पर था, तो सिद्दीक अकबर कैसे मदद कर सकते हैं, फारूक आजम कैसे मदद कर सकते हैं। बहरहाल हत्ते सैयदना अबू हुरैरा बड़ी अजीब कैफियत में वहीं पर खड़े हैं। इतने में क्या देखते हैं, आमीना के लाल आ रहे हैं, मक्की सरदार आ रहे हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार आ रहे हैं, सारी कायनात के ताजदार आ रहे हैं। वो नबी आ रहे हैं जो सिर्फ जाहिर को नहीं देखते हैं बल्कि बातिन को भी देखते हैं। वो नबी आ रहे हैं जो सिर्फ अपनी निगाहों के सामने नहीं देखते बल्कि पीठ पीछे भी देखते हैं, दीवार के पीछे भी देखते हैं। और जब नबी के देखने की बात आई गई है तो हम सुन्नी गुलामों से सुनते जाओ, अरे पीठ पीछे क्या, दीवार पीछे क्या, मेरे नबी के देखने का आलम यह है, नबी जमीन पर बैठ करके आसमान की बात भी देखते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत
सुभान अल्लाह। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शहंशाह मुल्के सुखन शहरे यारे फिक्रो फल महबूब मुहिब्बे पंजतन आबरूबे अहले सुनन पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत यानी अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने अंदाज में यूं कहते हैं, और कोई गैब क्या, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए यार, नबी का नाम आए तो फिर मचलना चाहिए, क्योंकि सुन्नियों ये दुनिया है दुनिया, यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई सहारा होता है, हर किसी का कोई ना कोई मददगार होता है, किसी का नेता सहारा होता है, किसी का मंत्री सहारा होता है, किसी का इंस्पेक्टर सहारा होता है, किसी का इंजीनियर सहारा होता है, किसी का प्रोफेसर सहारा होता है, किसी का अमीर सहारा होता है, किसी का रईस सहारा होता है, किसी का कोई बाबा सहारा होता है, किसी का कोई दादा सहारा होता है। लेकिन ऐ सुन्नियों, हमारा सहारा कोई मंत्री नहीं हो सकता है, हमारा सहारा कोई नेता नहीं हो सकता है, हमारा सहारा कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है, हमारा सहारा कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता है, हमारा सहारा कोई दादा नहीं हो सकता है, हमारा सहारा कोई बाबा नहीं हो सकता है। तो ऐ सूरत वालों, तुम हाथ पकड़ोगे और सवाल करोगे कलीमुद्दीन ये बताओ हमारा सहारा फिर कौन है? तो इन उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में मैं आपसे कहूंगा, ऐ सुन्नियों, हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजु शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो मुफ्ती आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अहमद रजा का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो मखदूम सिमना का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सैयदे सालार का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो गरीब नवाज का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बगदाद के दूल्हा का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो इमाम आजम का सहारा है, इमाम शाफई का सहारा है, इमाम मालिक का सहारा है, इमाम अहमद इब्ने हंबल का सहारा है, शहीद करबला का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक अकबर का सहारा है, फारूक आजम का सहारा है, उस्मान गनी का सहारा है, मौला अली का सहारा है। और इनका सहारा कौन है? तो बरेली के ताजदार कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्तादी देते हैं, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारा सहारा कौन? आमिना का लाल है, बोलो आमिना का, आमिना का, हाँ मक्की सरदार है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है, और हमने नबी को सहारा बनाया है। तो लाचारों मजबूर समझ करके नहीं, उनको बेबस समझ करके नहीं, उनको बेकस समझ करके नहीं, बल्कि हमने नबी को सहारा बनाया है। तो इस ईमान और अकीदा के साथ सहारा बनाया है। जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत ही बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे आता। नारे तकबीर, कलामे हुजूर ताजु शरिया, कलामे हुजूर ताजु शरिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। देवबंद से आवाज उठी, मत मांगो, वो मजबूर है, वो लाचार है। तो बरेली से आवाज आई, मांगेंगे। बोले यार सुभान अल्लाह। असल में हमें वक्त के साथ ऐसा पाबंद कर दिया गया, मैं सोचने लगा कि अब तकरीर करना है या कोई दुआ सुना के बैठ ली है ना, क्योंकि बात जब होती है कि जब मुकम्मल तौर से आजादी हो। बहरहाल कोई मसला नहीं, कानून की पाबंदी सबके लिए है। हमारे उलमा ने जो कहा बहरहाल अच्छा कहा, लेकिन अब वक्त मिल ही गया है तो चंद बातें आप सुन ले। तो आला हजरत कहते हैं मांगेंगे, बोले आप सुभान अल्लाह। आला हजरत ने नबी से मोहब्बत किसी दुनियादार के लिए नहीं किया है, बल्कि नबी से मोहब्बत इसलिए किया क्योंकि नबी की मोहब्बत ही जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत ही रूहे ईमान है।
नबी की मोहब्बत ही कुल ईमान है। और नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क जो है ऐसी चीज है जो जहन्नम से आजादी का सामान है। आला हजरत कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आला हजरत कहते हैं मांगेंगे, तो कहा अच्छा इसको मांगने दो, एक मर्तबा मांगेंगे, दो मर्तबा मांगेंगे, तीन मर्तबा मांगेंगे, चार मर्तबा मांगेंगे, एक दिन मांगेंगे, दो दिन मांगेंगे, महीना दो महीना मांगेंगे, फिर खुद ही चुप बैठ जाएंगे। तो आला हजरत ने कहा पूरा तो सुनो, मांगेंगे मांगते जाएंगे, मांगेंगे और सिर्फ मांग करके खामोश नहीं बैठेंगे, एक तो मर्तबा मांगने के बाद चुप नहीं बैठेंगे, तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे खौफ नहीं खाएंगे। अरे तुम मांगते हो सऊदी दलाल से, हम मांगते हैं आमिना के लाल से। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मांगेंगे फिर मांगे जाएंगे, बोले आप मांगे जाएंगे। अय आला हजरत आप क्या मांगे जाएंगे, क्या मांगते जाएंगे? तो आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो उसके अंदर आसानी मांगेंगे, अगर कभी बेइज्जती का डर होगा तो वहाँ इज्जत मांगेंगे, अगर गरीबी सताएगी तो नबी से दौलत मांगेंगे, अगर फकीरी सताएगी तो नबी से हशमत मांगेंगे, कब्र में जाएंगे तो नबी से जो है कब्र के सवालों का जवाब में हम वहाँ पर जो है वो जो है नबी से आसानी मांगेंगे, और मैदान महशर में जाएंगे तो पुलसिरात पर सहारा मांगेंगे, और जब जन्नत में जाएंगे तो नबी के सदके में रब का दीदार मांगेंगे। यानी नबी से मांगेंगे और मांगे जाएंगे। और आला हजरत ने ये ना कहा हम तो मांगेंगे अब देंगे नबी की नहीं देंगे, वो नबी जाने उनकी अता जाने, बल्कि आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मांग लिया और मांगते रहेंगे, बल्कि आला हजरत डंके की चोट पर कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे। हालांकि दुनिया में हर आदमी कहता है मियाँ मुंह मांगी किसी को नहीं मिलती, मुंह मांगी है ना। आप किसी दुकान पर जाइए, वो कहे इतने का है, आप कहोगे इतने का, तो आप खुद ही जब टेंशन में आओगे तो कहोगे अरे मुंह मांगी कौन पाता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर की बात करो तो मुंह मांगी कोई नहीं देता है और कोई दे भी नहीं सकता है, इसलिए कि हर आदमी की हैसियत मुतय्यन है, हर आदमी की एक हद होती है, हर आदमी का एक मीकात होता है। आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकता है, अपनी इस्तात के मुताबिक दे सकता है, अपनी औकात के मुताबिक दे सकता है, लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि नबी की बारगाह में जो मांगेगा वो पाएगा और मुंह मांगी पाएगा, बल्कि नबी करम फरमाने पर आएंगे तो उसकी तलब से सिवा अता फरमा देंगे। जभी तो ये कहने वाले ने कहा था कि जो उनकी सखावतों का है तो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हक दे तलब से बाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता, दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा मेरे करीम से गए, कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी से मांगेंगे और मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है तो सरकार की बारगाह में सिर्फ मांगना चाहिए, दिल की अताह गहराइयों से नबी की बारगाह में सिर्फ फरियाद करना चाहिए। इसीलिए ऐ सुन्नियों, जब कोई ऐसा मजमा तुम्हें मिल जाए, जब कोई ऐसी मजलिस तुम्हें मिल जाए, जब कोई ऐसी महफिल तुम्हें मिल जाए, तो यहाँ पर बैठ करके वक्त को जाया न किया करो, यहाँ पर बैठ करके वक्त को बर्बाद न किया करो, बल्कि उलमा के बयानात को सुना करो, शोरा की नातों को सुना करो,
करो और दिल की अता गहराइयों से अपने आका की बारगाह में फरियाद भी किया करो और अर्ज किया करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। अगर नबी की बारगाह में आपने दिल की अता गहराइयों से ये सदा लगा दी तो नबी मदीने से करम की नजर फरमाएंगे, हमारा बेड़ा यहाँ भी पार होगा और मैदान महशर में भी पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो जब महफिलों में बैठो तो अपने आका की जानिब लो लगा करके बैठा करो। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत सिद्दीक अकबर आए गुजर गए, हजरत अबू हुरैरा की हालत पर उन्होंने गौर व खोज न किया। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब आए, उनसे भी वही सब बातें हुई, लेकिन वो भी आगे बढ़ गए। इतने में आमीना के लाल मक्की सरदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नूरानी चेहरे वाले, ऐसी सूरत के मालिक, ऐसी चमकदार चेहरे के मालिक कि आला हजरत जब उस चेहरे की तर्जमानी करते हैं तो अपने अंदाज में यूं कहते हैं, अपने अंदाज में यूं अर्ज करते हैं, जिस खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। आमीना के लाल तशरीफ लाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने नबी की बारगाह में फरियाद की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सरकार की बारगाह में उन्होंने सलातो सलाम का नजराना पेश किया, लेकिन उसके बाद आमीना के लाल मुस्कुराते हैं और हजरत सैयदना अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हैं और नबी सीधे उनको अपने हुजरे में लेकर के आते हैं, काशाने अक़दस में लेकर के आए, लेकिन घर के अंदर भी कुछ न था। नबी के घर में तो 3-3 महीने तक चूल्हे जलने की नौबत नहीं आती थी, लेकिन इस तरह की तारीखें पढ़ने और सुनने के बाद कोई ज़हनो फिक्र में ये न लाए कि नबी लाचारो मजबूर थे, नबी के घर में तो कुछ नहीं हुआ करता था। अरे ये नबी की इख्तियारी जिंदगी थी, और ना मेरे नबी की शान तो ये है, आला हजरत बयान करते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, और मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या हबीब अल्लाह। नबी के घर में भी कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बैठो। हत्या सैयदना अबू हुरैरा बैठ गए। थोड़ी देर में एक सहाबी एक दूध का प्याला लेकर के आए, नबी की बारगाह में उन्होंने तोहफा पेश किया, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से हदिया है, आप इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लिया करते थे। नबी ने उस दूध के प्याले को कबूल फरमा लिया, लेकिन उसके बाद में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरी खुराक का इंतजाम हो गया है, मेरी भूख और प्यास मिट जाएगी, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत भी पाई जाती है, जिसके अंदर सैराबी भी पाई जाती है, यानी भूख और प्यास दोनों को मिटाने की सलाहियत दूध के अंदर हुआ करती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने सोचा मेरा तो काम बन गया। इतने में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा जाओ और असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ, यानी चबूतरे पर बैठ करके जो लोग इल्म दीन हासिल करने वाले हैं, कुरान और हदीस सीखने वाले हैं, नमाज और रोजा के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने वाले हैं, उन तमाम को बुला लाओ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह ये तो दूसरी मेरे लिए काफी है, आखिर उनको क्यों बुलाया जा रहा है? अगर सबको पिलाया जाएगा तो दूध थोड़ा थोड़ा ही आएगा, हर एक के हिस्से में बस एक कुल्ला दो, एक ही दो जो है जो कशाएगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन नबी का हुक्म था। मैंने जाकर के असहाबे सुफ़ा से कहा, चलो नबी तुमको याद करते हैं, नबी तुम्हें बुलाते हैं। सारे सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, सबके सब नबी की बारगाह में बैठ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? इल्म हासिल करने वाले हैं, तालीम हासिल करने वाले हैं, कुरान और हदीस सीखने
करने वाले लोग हैं उनके साथ नबी किस तरीके से मोहब्बतों भरा बर्ताव कर रहे हैं, मोहब्बतों भरा सलूक कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, क्या कभी तुम्हारे दिल में भी आता है कि हमारे सूरत के अंदर कौन सा सुन्नी इदारा है जहाँ पर यतीम गरीब बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, दरसे निज़ामिया पढ़ रहे हैं, या हमारे बच्चे क़िरात की तालीम हासिल कर रहे हैं, या दारुल उलूम के अंदर वो जो है अपनी शबो रोज को गुजार करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। चलो उनका हाल खैरियत, उनकी हाल खैरियत पूछ ली जाए, उनका हाल दरियाफ्त कर लिया जाए। अगर खाने के लिए चावल ना हो तो थोड़ा सा चावल का इंतजाम कर दिया जाए, अगर दाल ना हो तो दाल का इंतजाम कर दिया जाए। ये सर्दी का महीना जो जारी वो सारी है। यार बात है कि अभी जाड़ा उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, सर्दी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जब सर्दी होती है तो अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हैरान हो जाते हैं। ये ठंडी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया करती है। क्या कभी तुम्हारे ज़हनो फिक्र में आता है किसी मदरसे में चले और चल करके वहाँ तलबा की हालत को जरा देख ले, वहाँ चल करके वहाँ हाल खैरियत पूछ ले। याद रखिएगा, सिर्फ टोपी लगाना नबी की सुन्नत रही है, सुरमा पहनना नबी की सुन्नत रही है, जुब्बा पहनना नबी की सुन्नत रही है, हमामा बांधना नबी की सुन्नत रही है, पोटियां खाना नबी की सुन्नत रही है, हलवे पर नियाज करके खाना यही नबी की सुन्नत रही है। बल्कि इल्मे दीन से मोहब्बत करना और इल्मे दीन हासिल करने वालों को प्यार देना, ये भी आमिना के लाल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज शादी ब्याह में वलीमे पर इतना जोर दिया जाता है कि ये नबी की सुन्नत है। मेरे अजीज, उसके सुन्नत होने से किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन सारी कौम अगर वही एक सुन्नत जिंदा करेगी तो ये मदरसे को आगे बढ़ाने की सुन्नत कौन जिंदा करेगा? पढ़ने वाले तलबा की खैर ख्वाही जो नबी ने फरमाई थी, इस सुन्नत को कौन ताजा करेगा, इसे कौन जिंदा करेगा? आज मदारिस इस्लामिया का हाल बस से बदतर होता चला जा रहा है। गैर तो दुश्मनी पर आमादा ही है, वो तो मदरसे बंद करना ही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मुसलमानों की सीनों से ईमान की दौलत को अगर जो है हासिल करना है, यानी मुसलमानों को अगर बेईमान बनाना है, मुसलमानों के सीनों से अगर इसे मुस्तफ़ा का चिराग गुल करना है, तो इनके मदरसों को ख़त्म कर दो, इनके मदारिस को ख़त्म कर दो। तो वो अपनी कोशिशों में लगे ही हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले लोग, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग, रोटी और बोटी से हमेशा मुलाकात करने वाले लोग, इन्होंने भी मदरसे के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। बल्कि अगर कोई मदरसे का जिम्मेदार है तो एक तरफ गैरों की फौज देखता है, एक तरफ अपनों का नरगा देखता है, तो वहीं पर आला हजरत का एक शेर याद आता है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। या तो इसको ऊपर रख दो या तो मेरे को नीचे बिठा दो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ऐसे ही दुरूद पढ़ोगे, कभी भी जब नबी पर दुरूद पढ़ा करो तो इस ईमान और अकीदा के साथ पढ़ा करो कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समाअत। अरे आगे तू बोल दो, मुस्तफा की समाअत। वो और लोग होंगे जिनका ईमान और अकीदा ये होगा कि नबी नहीं सुनते, हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा ये है, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बनके आंखों में नूर रहते हैं। अरे क्या हुआ दूरी जो मदीना है, क्या हुआ दूरी जो मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।
तो जब भी अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ो तो इस ईमान और अकीदा के साथ पढ़ा करो कि आमीना के लाल हमारे दुरूद व सलाम की सदा को सुनते हैं और नबी दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को अच्छी तरह पहचानते भी हैं। इस तरह नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ोगे तो दुनिया के अंदर भी ये दुरूद पढ़ना तुम्हें काम आएगा और मैदान महशर में भी ये दुरूद शरीफ का पढ़ना तुम्हारे काम आएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा से बड़ी मोहब्बतों का नबी ने इजहार किया है। नबी हर घड़ी हर लम्हा उनसे प्यारो मोहब्बत किया करते थे। अगर कोई खाने की चीज आती थी तो पहले असहाबे सुफ़ा को नबी बुलाते थे और उनके हाल का जायजा लिया करते थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करते थे। अगर असहाबे सुफ़ा को जरूरत होती तो नबी पहले उनको दिया करते थे। ऐ सूरत के गय्यूर मुसलमानों, आज मैं आपका मेहमान होने की हैसियत से मैंने यहाँ देख रहा हूँ एक अजीम शान इदारा है मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया और उसी से मुताल्लिक ये जलसा है। इस जलसे के अंदर मैं अपनी तरफ से आप हजरात के सामने एक अर्ज रखना चाहता हूँ, एक गुजारिश रखना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो नबी की हर सुन्नत को जिंदा करने की जो है का हौसला लेकर के बैठे हैं, नबी की हर सुन्नत को जो है जिंदा करने का अज़्म मुसम्मम करके बैठे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, नबी ने कल असहाबे सुफ़ा से जिन मोहब्बतों का इजहार किया था, आओ उसी मोहब्बतों से हम अपनी मोहब्बतों को भी मिलाते हैं। और ये मदरसा जिसके परचम तले ये अज़ीम शान इजलास हो रहा है, इस मदरसे के अंदर माहाना तकरीबन 35,000 रुपया खर्चा है। आखिर ये खर्च की तकमील कहाँ से होगी, आखिर ये खर्च पूरा कहाँ से होगा, आखिर ये जो खर्चा हो रहा है इसकी भरपाई कहाँ से होगी। हजरात, तो हर दौर में कलमा पढ़ने वाले गय्यूर मुसलमानों ने ऐसे मौके पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करके उन्होंने मदरसों को आगे बढ़ाया है। तो आओ आज सूरत की सरजमीन पर आपका भाई आपको आवाज देता है, मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया के लिए कौन है जो पंजतने पाक के नाम से 5,000 रुपया पेश करके और ये कहे कि हजरत हम दीनों सुन्नियत के लिए सिर्फ जबान खर्च करना नहीं जानते हैं, बल्कि जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, मगर कभी हमसे ये न होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। इतना बड़ा मजमा है, इतनी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, सब गौसो ख्वाजा रजा के चाहने वाले हैं, औलिया के दामन से वाबस्तगी रखने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, पंजतने पाक की गुलामी का दम भरने वाले हैं। इनमें से जितने लोग बैठे हैं हर कोई ये जानता है कि पंजतने पाक के नाम से उनके वसीले से जो भी दुआ की जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। इसीलिए हर सुन्नी मुसलमान ये सुबह शाम वजीफा पढ़ता है, ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ऐ सूरत के गय्यूर मुसलमानों, मैं उन्हीं पंजतने पाक का वास्ता देता हूँ, उन्हीं के वसीले से और उन्हीं के नाम पर इतने बड़े मजमे में मैंने बात रखी है। कोई है जो मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया के लिए 5,000 रुपया पेश करके पंजतने पाक की मोहब्बतों का सबूत पेश कर सके, पंजतने पाक की मोहब्बतों का इजहार कर सके। और इतने बहरहाल हर इलाके के लोग अपने इलाके की, हालांकि सूरत जो है वो इतना कमजोर शहर तो नहीं है, यहाँ के बसने वाले लोग इतने कमजोर तो नहीं हैं कि वो 5,000 रुपया जैसी रकम मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया के लिए पेश न कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में पहली मरतबा आना नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारी मरतबा आने का मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी गुजरात की सरजमीन पर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अंकलेश्वर चले जाइए, वहाँ एक मस्जिद के जो इफ्तिताह के सिलसिले में जब मेरा आना हुआ था 25 लाख रुपया वहाँ के लोगों ने ज्यादा 1 घंटे की तकरीर में जमा किया था। मैंने बहुत छोटी बड़ी बात की है 5,000 रुपया, लेकिन हत्ते अल्लामा उन्होंने कहा हज़रत ऐसा कीजिए कि 1,000 रुपया जो है 5 लोगों पर इसको कर दीजिए, ताकि आसानी के साथ लोग जो है 1,000 रुपया नहीं 5 लोग दे करके और जो आपने यहाँ पर सवाल किया है वो सवाल पूरा हो जाए। बड़ा आसान
सौदा है, बड़ा मामूली समझा है। ऐ सूरत के गयूर मुसलमानों, अब एक एक हज़ार माशाअल्लाह, एक हमारे भाई, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन सामने से उन्होंने इशारा किया है 1000 रुपया देने के लिए। अल्लाह ताला उन्हें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सलामत रखे हमारे ये बुलबुले बागे में। ओ माशाअल्लाह, तो नारा तो लगा दीजिए आसिफ साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए माशाअल्लाह, ये हमारे भाई ने 1100 रुपए दिया और हमारे सलामत भाई वहां से एक इशारा कर रहे थे 1000 रुपया, लेकिन जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा नौमान साहब किबला कादरी अलीमी यहाँ जलवागर हैं। हालांकि मैं स्टेशन से हजरत मुझको लेने के लिए आया, मैं सीधा हजरत के साथ बड़ोदरा की सरजमीन पर हजरत के यहाँ मस्जिद में गया और वहाँ से फिर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। हजरत अपनी ही गाड़ी से मुझे यहाँ लेकर के आए। अल्लामा नजर मोहम्मद नईमुल कादरी साहब किबला, अल्लाह ताला इन उलमा को दराज की उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, इनके इल्म अमल उम्र रिज़्क़ के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमाए। जलसा किसी का भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बतों का हक अदा किया है, अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। इतनी कुर्बानियां इन्होंने पेश की और फिर अल्लामा नौमान साहब ने कहा, अल्लामा इरशाद साहब ने कहा, हजरत आपकी जबान खाली नहीं जाएगी, हम करोड़दरा से 5000 रुपया देंगे, पंजतने पाक के नाम से आपने जो सवाल किया है वो सवाल पूरा किया जाएगा। तो 5000 रुपया हजरत ने देने के लिए कहा, लेकिन सलामत भाई को अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने 1000 वहां से कहा था, लेकिन यहाँ आते आते उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने भी अच्छी नीयत की कि 5000 रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। अल्लाह इनकी कमाइयों में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब नारा इतना फुसफुसा लगी हो, चंदा ना दियो तो ना दियो, अरे चंदा ना दियो वो आपकी मर्जी है ना, लेकिन याद रखें अल्लाह और रसूल की बारगाह में मालो काम बात नहीं, दिलों का प्यार देखा जाता है, दिलों की मोहब्बत देखी जाती है। और जिस नबी के नाम पर मैंने सवाल किया है, कसम है रब्बे काबा की, अगर उस नबी ने निगाहे इनायत डाल दी तो ये पैसा क्या चीज है, ये दौलत क्या चीज है। अरे नबी की बारगाह से जब भीख मिलती है तो सिर्फ भीख नहीं मिलती, बल्कि साथ में दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। तो नबी की बारगाह से भीख भी मिलती है और दुआ भी मिलती है, और नबी देते हैं तो फिर वो कहीं का प्यासा नहीं छोड़ते, वो तिश्ना नहीं छोड़ते, बल्कि देते हैं तो इस शान से देते हैं कि बंदा दीनों दुनिया के अंदर वो ताजदार बन जाता है, वो सुल्तान बन जाता है, वो हर मोड़ पर कामयाब हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लामा नौमान साहब ने 5000 रुपया देने के लिए कहा, उनके साथ अल्लामा इरशाद साहब भी मौजूद है जो उसी मस्जिद के नायब इमाम है, और साथ साथ सलामत भाई ने भी 5000 रुपया वाली बात उन्होंने भी मुकम्मल कर दी है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो ऐलान किया है वो ऐलान अभी बाकी है कि 5 लोग मिलकर के 5000 पूरा कर दें, यानी 1-1 रुपया। तो क्या इतने बड़े मजमे में 5 लोग नहीं हैं जो 1-1 रुपया दे करके मेरे इस सवाल को पूरा कर दे जो मैंने पंजतने पाक के नाम पर आपके सामने रखा है। 5 लोग खड़े हो जाएं, 1-1 रुपया दे दें, ताकि ये पंजतने पाक के नाम पे जो सवाल हुआ है, पंजतने पाक के नाम पर जो मैंने आपके सामने अरीजा पेश किया है, ये सवाल पूरा हो जाए, ये सवाल मुकम्मल हो जाए। 1-1 रुपये का सवाल है। ये हमारे भाई ने 1000 रुपया दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हाजी अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उन्हें बार बार। अच्छा माशाअल्लाह, निजाम भाई मिठाई वाले ने, उन्होंने भी 1000 रुपया दिया। हाजी अब्दुल्ला साहब ने 1000 रुपया दिया। माशाअल्लाह साबिर भाई, अल्लाह ताला दुनिया में इन्हें सब्र का फल अता फरमाए। इन्होंने 1000 रुपया दिया, तो ये 3 लोग हो गए। अब 2 की तादाद अभी बाकी है, 2 लोग और खड़े हो जाएं, उसके बाद मेरी तरफ से कोई। अच्छा माशाअल्लाह, मोहम्मद मंजूर भाई ने 1000 रुपया दिया, और ये हमारे भाई, इनका नाम तो मैं नहीं जानता,
नसीम भाई इन्होंने भी 1000 रुपया, ये पंजतने पाक के नाम पर मैंने जो कहा था 1000 रुपया दे करके 5000 रुपया मुकम्मल कर दे, वो तादाद यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अल्लाह तमाम यहाँ पर हाजरीन जो भी मौजूद हैं, अल्लाह सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए, गौसो ख्वाजा रजा का सदका अता फरमाए। और सुन्नियों तुम डरते क्यों हो? अरे हम गरीब जरूर हैं लेकिन किसी गवर्नमेंट या किसी हुकूमत के गरीब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ गरीब नवाज का गरीब है। सरकार गरीब नवाज के दर का भिखारी है, उनकी बारगाह का मोहताज है। जब भी इस्लाम और सुन्नियत की बात आती है, लोग दिल खोल करके वो इस्लाम और सुन्नियत के नाम पर अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर भी जरूर ताउन पेश करते हैं। तो ये तो 5000 रुपया जिनको देना था उन्होंने पेश कर दिया, 1000 भी लोगों ने दिया, 1100 रुपया भी लोगों ने दिया, 500 रुपया भी लोगों ने दिया। लेकिन इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैं देखना ये चाहता हूँ कि अब अपनी मर्जी से कौन आता है। जिसको अल्लाह ने 10 रुपया दिया हो वो 10 रुपया ला करके यहाँ पर पेश कर दे, जिसके पास 50 रुपया हो वो 50 रुपया ले आए, जिसके पास 100 रुपया हो वो 100 रुपया लेकर के आ जाए, जिसके पास 500 हो वो 500 लेकर के आ जाए, जिसके पास 1000 रुपया हो वो 1000 रुपया लेकर के आ जाए, जिसको 2000 देना है वो 2000 लेकर के चले आए, जिसको 5000 भी देना हो वो 5000 लेकर के चले आए। हजरात ये वक्त बार बार मैसर नहीं आते हैं, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पान की पट्टियां हमेशा खुली है, पान की दुकानें हमेशा खुली है, चाय की होटल हमेशा खुली है। आपका 10-20 रुपया कभी भी खर्च हो सकता है, 150 रुपया कभी भी खर्च हो सकता है, 1000-2000 मार्केट में कभी भी जा सकता है। लेकिन मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया में देने के लिए आपको इंतजार करना होगा, आपको इंतजार करना होगा कि कब मदरसे में जलसा होगा, कब कोई आलिम दीन आएगा, कब हमसे सवाल करेगा, कब वो रसूलुल्लाह की हदीस सुनाएगा, कब कुरान की आयत सुनाएगा, कब पंजतने पाक का वास्ता देगा, कब करबला वालों के नाम पे सवाल करेगा। मदरसे के नाम पर देने का सवाल आया है, लिहाजा आप में से हर कोई खड़ा हो जाए। याद रखें, हम नहीं देखते कोई बात नहीं, अल्लामा रहीम नहीं देखते कोई बात नहीं, अल्लामा नजर मोहम्मद नहीं देखते कोई बात नहीं, अल्लामा नोमान साहब नहीं देखते कोई बात नहीं। ये उलमा देखे या न देखे, हमारा रब्बे जुल जलाल देख रहा है, हमारा परवरदिगार देख रहा है, हमारा हकमुल हाकिमीन देख रहा है, हमारा रहमुर राहिमीन देख रहा है, सारी कायनात का पालनहार देख रहा है, सारी कायनात को रोजी देने वाला वो रब देख रहा है। आप उसके नबी के नाम पर, उसके नबी के घर के नाम पर आपने अगर अपना ताउन पेश कर दिया, रुपया 2 रुपया पेश कर दिया, 10-20 रुपया पेश कर दिया, 100-200 रुपया पेश कर दिया, 1000-2000 रुपया पेश कर दिया, याद रखिएगा आपने जो चाय की होटल, चाय की दुकान पर खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, पान की पट्टियों पर जो खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, मार्केट में शॉपिंग पे जो खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपने जो खाने पर खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, बंगला बनाने में जो खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, गाड़ी खरीदने पर जो खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपने जो कुछ अपने ऊपर खर्च किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ये उलमा यहाँ मौजूद है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह और रसूल के नाम पर खर्च किया जाता है उसका हिसाब। नारे तकबीर। आप लोग की मोहब्बत देख करके मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। तू लोग तो जैसे टेक्स्ट देख पर यार सुने, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दें या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा, बोले अपना बेड़ा। पीछे वाले लोग अगर इसी पार्टी के हैं तो वो भी हाथों को उठाकर कह दें अपना बेड़ा, अपना बेड़ा। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। गोशा गोशा है चमनज़ार मदीने चलिए। देखिए आपने बड़ी मोहब्बतों से चंदा दिया है, इन उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको बादम मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए।
अब सुभान अल्लाह कह दो तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। गोशा गोशा है चमनज़ार मदीने चलिए, गोशा गोशा है चमनज़ार मदीने चलिए, गोशा गोशा है चमनज़ार मदीने चलिए, देखने जन्नती बाजार मदीने चलिए, देखने जन्नती। माशाअल्लाह हमारे इलियास भाई ने भी 4000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उन्हें 4 यार का सदका अता फरमाए। आमीन कह दें। 4 यार का और तमाम हाज़रीन को 4 यार का सदका अता फरमाए। कुल औलिया की विलायत का सदका अता फरमाए। सादात किराम की सियादत का सदका अता फरमाए। एक शेर है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हरा। शेर समझ में आ रहा है? हाँ, तारीख के हवाले से ये शेर है, तो आप इस शेर की जो है तनाजुर में एक शेर समाप्त करें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सर वहां कटते हैं उंगली की हकीकत क्या है, सर वहां कटते हैं उंगली की हकीकत क्या है, सर वहां कटते है उंगली की हकीकत क्या है, छोड़िए मिस्र का बाजार मदीने चलिए, छोड़िए मिस्र का बाजार मदीने चलिए। आपने जिन मोहब्बतों का ये मुजाहरा किया है, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों का सिला आपको दोनों जहान में अता फरमाएगा। तो मदरसे का ताउन करना ये मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई हदिया या तोहफा घर में आता है तो नबी पहले असहाबे सुफ़ा को बुलाते हैं और उनकी जरूरतों के मुताबिक उन्हें अता फरमाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने जाकर के और उन तमाम सहाबा से कहा, अरे सहाबियों चलो चलो, तुम्हें आमिना के लाल ने बुलाया है, मक्की सरदार ने बुलाया है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने बुलाया है। अब तमाम तर सहाबा आते हैं और नबी की बारगाह में तशरीफ फरमा हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं, अरे अबू हुरैरा ये दूध का प्याला ले लो और तमाम सहाबा को पिलाना शुरू कर दो। आप अंदाजा लगाइए, ये वहाबी कह दिया करते हैं हम नबी की तरह है, नबी हमारी तरह है। हालांकि 10-20 वहाबी किसी मस्जिद में पहुंच जाए तो वहां पर डेक की डेक खत्म कर देते हैं, फिर भी पता चलता है कोई भूखा है कोई खाया है। डेक खत्म हो जाती है, इनकी भूख नहीं खत्म होती है। और ये आए हैं नबी से मुकाबिला करने, नबी की बराबरी का दावा करने। हमारा नबी वो है, एक प्याला दूध है। हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, आए अबू हुरैरा तमाम सहाबा को यही दूध पिलाओ। बोले मोहब्बत से यार, प्याला ही हदीस में आया है, क्या आया है? प्याला और रकवा, रकवा के माने प्याला होता है। वहां का तर्जमा कोई डेग नहीं कह सकता है ना, कोनो डरम तर्जमा होते ना है ना, वो कोई अलग डिक्शनरी पैदा करनी पड़ेगी। और रकवतों का लफ्ज आया है, नबी ने फरमाया इस प्याले का दूध तमाम सहाबा को पिलाओ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने वो प्याला लिया, एक सहाबी को पिलाया, उन्होंने पीने के बाद मुंह खींच लिया। दूसरे सहाबी को पिलाया, वो भी शिकम शेर हो गए। तीसरे सहाबी को पिलाया, वो भी आसूदा हो गए। चौथे सहाबी को पिलाया, वो भी आसूदा हो गए। एक के बाद दीगर 70 सहाबा को दूध पिलाता रहा और सबने पी पी करके मुंह खींच लिया। सब शिकम शेर हो गए, सब आसूदा हो गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने प्याले को देखा तो फैसला न कर पाया कि दूध पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा हो गया। और यार ये सिर्फ एक हदीस नहीं है,
बल्कि हदीसें तो बहुत है, चूंकि अल्लाह ने मेरे नबी को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा है ना। नबी के मौजिज़ात बहुत है, बस इतना समझ लें, चाहे दूध हो या पानी हो, नबी ने जब करम फरमाया है तो सरकार ने रहमत का ऐसा दरिया बहाया है ना। मैदान हुदैबिया में थोड़ा सा पानी था एक प्याले में, नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबू, मेरे आका हमारे पास पानी नहीं है कि हम पी सकें या वजू कर सकें। नबी ने कहा तो प्याला ले आओ। नबी की बारगाह में प्याला लाया गया, नबी ने अपना दस्ते करीमाना रख दिया तो नबी की उंगलियों की खाइयों से पानी का ऐसा बहाव जारी हुआ, ऐसा चश्मा फूटा। सराबी बयान करते हैं कि नबी की उंगलियों से पानी बहता रहा। 1500 सहाबा के लिए वो पानी काफी हो गया। कहते अगर लाख लोग भी होते, लौकुन्ना में आता अल्फिन, अगर 1000 लाख लोग भी होते तो पानी सबके लिए काफी, लकफाना तो पानी सबके लिए काफी हो जाता। लेकिन हम हालांकि याद रखें पानी का जारी होना ये तारीख में और भी आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ऐ मूसा हमें पानी चाहिए। अल्लाह फरमाता इद्रिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा अपनी लाठी को मारिए पत्थर पर। हजरत मूसा ने लाठी को मारा है पत्थर पर तो 12 चश्मे जारी हो गए। फजरत मिन उसरता असरता आइना, 12 चश्मे जारी हो गए तो पत्थर से भी पानी निकला है। और इस्माइल ज़बीउल्लाह ने एड़ी रगड़ी है तो वहां आबे जमजम जारी हुआ। तो पानी का निकलना ये और भी तारीख के अंदर मौजूद है हजरात। लेकिन हजरत इस्माइल की एड़ी से पानी निकला हो, चाहे हजरत मूसा के आसा पत्थर पर मारने पर पानी निकला हो, पानी निकला जरूर है, लेकिन ये फितरत के खिलाफ नहीं बल्कि फितरत के मुताबिक। क्योंकि पत्थरों से पानी निकलता है, तफसील में नहीं जाता। पत्थर से पानी का निकलना ये खिलाफ आदत नहीं बल्कि आदत के मुताबिक है। इसी तरह पानी मिट्टी से निकलना ये भी खिलाफ फितरत नहीं बल्कि फितरत के मुताबिक है। क्योंकि पत्थरों से पानी निकलता है, अगर मिट्टी को खोदोगे तो पानी निकलेगा, आप गहराई में जाओगे तो पानी निकलेगा हजरात। लेकिन उंगलियों से, उंगलियों की खाइयों से पानी का निकलना ये फितरत के मुताबिक नहीं बल्कि फितरत के खिलाफ है। क्योंकि अगर मिट्टी खोदोगे तो वहां से पानी निकलेगा, अगर पत्थर तोड़ोगे तो वहां से पानी निकलेगा, लेकिन अगर उंगली काटोगे तो वहां से पानी नहीं बल्कि खून निकलेगा। अरे उंगली काटोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा। अब जो कहते हैं नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, उनको चौराहे पर सूरत के पकड़ लेना और इसी चौकड़ी पर पकड़ने के बाद कहना अगर तू नबी की तरह है, नबी तेरी तरह है। तो नबी की उंगलियों की खाइयों से पानी का चश्मा निकला था। ऐ कम बखत, या मैं भी तेरी उंगली को काटता हूँ और देखता हूँ पानी निकलता है या खून निकलता है। अगर ठहर जाए, अगर वो ठहर जाए तो इसी उंगली फाड़ देना, समझ में आ जाएगा नबी और होता है उम्मती और होता है। जब ही तो आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। उंगली काटने से पानी नहीं निकलता बल्कि खून निकलता है। पता ये चला जो पानी मिट्टी से निकाल दे उसे इस्माइल ज़बीउल्लाह कहते हैं, जो पत्थरों पर लाठी मारकर पानी निकाल दे उसे इस्माइल ज़बीउल्लाह कहते हैं। लेकिन उंगलियों की खाइयों से जो पानी का दरिया बहा दे उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों की खाइयों से पानी का चश्मा जारी किया। जब ही तो आला हज़रत इमाम अहले फरंगी के ताजदार अपने अंदाज में कहते हैं उंगलियां हैं फैसला, टूटे हैं प्यासे चूम का, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी बा।
हाथ किल्लत वक्त दामन गिर है, मैं बात को मुकम्मल कर दूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा सबको पिला दो, सबको पिला दिया अबू हुरैरा ने। उसके बाद में नबी ने कहा, अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने एक मरतबा पिया, प्याला हटा दिया। नबी ने कहा और पियो, प्याला हटा दिया। फिर कहा और पियो, पी करके प्याला हटा दिया। अर्ज करते हैं मेरे आका, अब पेट में जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है, अब एक कतरा भी पेट के अंदर में दाखिल नहीं कर सकता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लेकिन जब मैंने प्याले पर नजर डाली तो प्याले के अंदर दूध वैसे ही लबालब भरा हुआ था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार, बोले मोहब्बत से, आला हजरत का नाम आवे तो आपको मचल ही जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आला हजरत का शेर ही समझ में नहीं आता, का सुभान अल्लाह कहे। मैं कहता हूँ मियाँ, ये आला हजरत का शेर है। आला हजरत का शेर समझने में बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। बल्कि किसी मुफक्किर ने कहा था, आला हजरत का शेर किसी अदना हजरत को समझ नहीं आता। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका इल्म आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका खानदान आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका खून आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका बाप आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसकी माँ आला होगी। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका नसब आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका उस्ताद आला होगा। आला हजरत का शेर वही समझेगा जिसका इल्म आला होगा। इसीलिए तो मारेरा की सरजमीन पर जिसका बाप भी आला है, जिसकी माँ भी आला है, जिसका खानदान भी आला है, जिसका हस्ब नसब भी आला है, जिसका खून भी आला है, उस अशरफे मिल्लत ने आला हजरत का शेर समझा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पबागे तो हल कह भी दिया है। मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़वी क्या दिखला दो। तो आला हजरत का शेर समझने के लिए आला होना जरूरी है। तो आला हजरत कहते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जानोशी जिससे सत्तर साहिबों का ऊँट से वो फिर गया। इन्हीं कलिमात को मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको शादाबाद रखे, पंडितों प्राप्त सदका अल्लाह दोनों जहान में अता फरमाए। इस महफिल मुक़द्दस को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इस्लाम मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।